हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी में टॉपिक विद्युत से 2 से 3% पूछे जा रहे हैं। जिनका भी आने वाली शिफ्टों में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उनके 2 से 3% पक्के हो जाएंगे। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से दोस्तों 100% क्वेश्चन बन रहे हैं। आप इस क्लास में बने रहिएगा, आपके 2 से 3% पक्के हो जाएंगे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। स्टार्टिंग का प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है विद्युत सामर्थ्य पी का सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि एग्जाम में बनता ही बनता है। विद्युत सामर्थ्य पी का जो सूत्र होता है वो होता है पी बराबर वी आई। इससे जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बन रहे हैं, इसको याद कर लेना है दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए, क्या आपने नहीं देखा है कि इससे प्रश्न नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है आई आर स्क्वायर, जबकि ये अन्य सभी करते हैं। इसी सूत्र से बने हैं सभी। पी बराबर वी आई से ये बने हैं, और वी बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आई आर होता है। वी बराबर आई आर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। एक अश्व शक्ति का मान वाट में होगा, तो 746 वाट होता है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना है, तो निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ पर दिया गया 0.5 किलोवाट, तो किलोवाट को दोस्तों वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 से गुना कर लीजिए। फिर आप जो है 20 की गुना कीजिए, परंतु यहाँ पर मिनट में दिया गया है, वैल्यू आपकी सेकंड में होनी चाहिए। तो 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। आप गुना कीजिए, 6 दूनी 12 होता है, 12 पंजे 60 होता है। पॉइंट 1 अंक के बाद लग रही, तो आप यहाँ पर पॉइंट 1 अंक के बाद लगा लीजिए। यहाँ 10 की पावर 3 थी और 2 जीरो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, 6 गुना 10 की पावर 5 जूल। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। थर्ड विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। फोर्थ विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। यदि आपने तीसरा विकल्प चुना है तो सही है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है? क्या आप जानते हैं? देखिए, विद्युत ऊर्जा को P से प्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर होता है W/T, और W कार्य है, कार्य को जूल में व्यक्त किया जाता है। T जो है इसको सेकंड में व्यक्त किया जाता है। जूल पर सेकंड या फिर वाट कह लीजिए दोस्तों, यही इसका मात्रक है, यानी कि यूनिट है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट है, तो यह यूनिट होगी। तो बिजली की जो यूनिट है वो किस में व्यक्त की जाती है? किलोवाट घंटा में। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का डी विकल्प राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, तो कितनी होती है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6। तो राइट आंसर होगा आपका फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, किसके तुल्य होता है? क्या पहला विकल्प आएगा या फिर फोर्थ विकल्प इस प्रश्न का आएगा? यदि आपने पहला विकल्प चुना है तो ये सही है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ओम मात्रक है, तो हम सभी जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, 39 में भी यही पूछा गया है, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए इतने रुपए प्रति यूनिट है, तो यूनिट क्या होगी? 1 किलोवाट घंटा होगी। तो 39 का आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी। तो फॉर्मूला भी मैंने बताया था, P बराबर वी आई होता है ना दोस्तों, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो आपको जो है 12 वोल्ट दिया गया है, यानी V आपको दिया गया है 12 वोल्ट, तो यहाँ पर 12 रख दीजिए, और P आपको दिया गया है 30 वाट,
तो 30 यहाँ पर रख दीजिए। आई आपको निकाल लेना है। तो आई निकालेंगे दोस्तों 30/12, 12 दूनी 24 पॉइंट लगाइए और 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पर सेकंड विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 41। यहाँ पर एक विद्युत बल्ब पर 750 वोल्ट एवं 100 वाट अंकित है, तो तंतु का प्रतिरोध आपको बताना है। तो दोस्तों आप इसको निकाल सकते हो। निकालने के लिए क्या सूत्र लगेगा, तो दोस्तों आर के पदों में सूत्र लगेगा आपका। आर बराबर क्या होता है दोस्तों, V² अपॉन आपका हो जाएगा P, ये होता है। ये सभी फार्मूले P बराबर VI से ही बने हैं और इसका क्या होता है, V बराबर होता है IR, ठीक है। इसी से ये फॉर्मूले कन्वर्ट होकर के बने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर प्रतिरोध निकाल सकते हो वैल्यू रख करके। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये वाला जो प्रश्न दिया गया है इसके ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। फॉर्मूला आपका यही लगेगा। प्रश्न नंबर 43 है। एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति आपको बतानी है। तो शक्ति आपको बतानी है तो क्या होगा, P बराबर VI होगा और आपको यहाँ पर V की वैल्यू दी गई है 200, ठीक है, वोल्ट, और I की वैल्यू दी गई है 1 एम्पियर। दोनों की गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 200 वाट आ जाएगा, जो कि आपके प्रश्न का आंसर है सेकंड विकल्प में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 44 लगाते हैं। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट किसका बना होता है, ये ऐसा प्रश्न है, इजी भी है परंतु पूछा जाता है। टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि, टंगस्टन के बारे में यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है वो आपको देखना है। यदि आपने सेकंड विकल्प चुना है तो ये सही रहेगा। उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत यहाँ पर ऊंचा होता है, तभी तो इसको बल्ब में प्रयोग किया जाता है। हीटर का तार उस पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका, हीटर का तार उस पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक हो, गलनांक ऊंचा हो। क्या ये सही रहेगा, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध अधिक हो, गलनांक नीचा हो। तो दोस्तों यदि आपने पहला विकल्प चुना है तो बिल्कुल आपकी तैयारी सही है, क्योंकि यहाँ पर हीटर के तार का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक भी उच्च होना चाहिए, यही इसके लिए कंडीशन सेट बैठती है। प्रश्न नंबर आपका 47 है। हीटर का तार बना होता है, हीटर में जो तार लगता है वो नाइक्रोम का बना होता है, तो यहाँ पर थर्ड विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 48 है। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, सीधी सीधी आप गुना कर लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, 2 एम्पियर दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है, 1 मिनट दिया गया है। मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जूल दिया गया है सभी में। तो आप गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 छक्की 12 हो जाएगा, डबल जीरो लगा दीजिए तो आंसर बन जाएगा आपका, जूल में आ जाएगा आंसर। तो फोर्थ विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर लेना है। प्रश्न नंबर ये आपका नेक्स्ट है। एक सेल से R1 तथा R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, उनमें प्रवाहित धाराएं I1 I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 तथा H2 हैं, तो ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। इसे आपको फॉर्मूले को याद कर लेना है। राइट हो जाएगा थर्ड विकल्प, H1/H2 I² का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा क्या होगी, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन की बात कर रहा है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटे होते हैं। यहाँ पर दिया गया 200 मेगा और आप 24 से गुना कर लीजिए, 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो 48 मेगा में ही आंसर आ जाएगा, 48 मेगा वाट, यानी कि आपके प्रश्न का थर्ड विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हम यहाँ पर स्टार्टिंग से हैं ये प्रश्न। किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, तो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है तार में वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, यानी कि यहाँ पर पहला विकल्प सही है।
विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। यदि आपको जरा भी लगे कि वीडियो काम का है, अच्छा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? चारों विकल्प को देखिए और सही आंसर चुन लीजिए। तो राइट होगा पहला विकल्प। सेकंड विकल्प पर मत ध्यान दीजिए, पहला विकल्प राइट है यहाँ पर। -1.6 × 10⁻19 कूलाम जो है होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान कितना है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश, तो सीधी सी बात है 1.6 10⁻19, ठीक है, 19 आएगा, परंतु यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक जीरो कम हो जाएगी, यानी एक घात कम हो जाएगी। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है? माइक्रो ओम कितना होता है? 10⁻⁻6 ओम जो है होता है। आप देखते हुए चलिए दोस्तों। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा को हम दोस्तों एम्पियर में व्यक्त करते हैं। सेकंड विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। एम्पियर सेकंड मात्रक है, किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, आवेश, इसका सूत्र होता है Q = IT। ठीक है, तो इसलिए I को एम्पियर में, T को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प सही था, सातवें का। एक माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो माइक्रोन जो है 10⁻6 एम्पियर में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिया गया एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो इसीलिए दोस्तों डी विकल्प राइट रहेगा। 1.6 × 10⁻−19 कूलाम जो होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, वेरी इजी है। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैसे प्रश्न नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है? V = IR होता है। ठीक है, R हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाला भी सही हो जाएगा, उसके बाद में थर्ड वाला भी सही हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड वाला V/I = R होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। परंतु I = VR होता है का? I = VR होता है का? नहीं, ये गलत है। तो फोर्थ विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो ये सब प्रश्न बनते रहते हैं और बने भी हैं पिछले एग्जाम में। I = V/R होता है। यहीं पर दोस्तों R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? वेरी इजी है, पहले दोनों की गुणा कर लीजिए, नीचे ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इनका तुल्य प्रतिरोध, यानी कि थर्ड विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 है। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आपको काउंट करना है। आप इसको कीजिए। तो आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1/R। यदि आपने यहाँ पर ये तीसरे वाला विकल्प चुना तो ये गलत है दोस्तों। 4 है, 4 चालक है ना, तो यहाँ पर 1/4 होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा। एलसीएम 4 ही आएगा, ऊपर 4 आएगा, 4 से 4 को काटेंगे 1 आएगा, तो 1 ओम होगा। पहला विकल्प यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। 4 ओम प्रतिरोध को N चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इम्पोर्टेंट, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। अभी हमने किया है, तो 4 ऊपर आ जाएगा, N जो है नीचे आ जाएगा, उसी पे ये डिपेंड क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर आपका 16 है। यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी क्या होगा? वेरी इजी, आप इसको कीजिएगा। थर्ड विकल्प यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अब आते हैं नीचे वाले प्रश्न पर, जो कि यहाँ पर विद्युत परिपथ है और यहाँ पर दिया गया है B व C के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, A B के बीच विभवांतर बताना है। यानी कि ये वाला A और ये वाला B के बीच में विभवांतर बताना है।
और यहाँ पर बी से सी तक जो है 1 वोल्ट दिया गया है। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, V बराबर IR से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 1 वोल्ट है और 1 ओम, I का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ आपको V निकालना है, तो I का 1 हो जाएगा और यहाँ पर V का 2 ओम दिया गया है, R का 2 ओम दिया गया है। तो 2 से गुना कर लीजिए, V बराबर 2 वोल्ट हो जाएगा ना। पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो 17 का फर्स्ट है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। यदि आपको ज़रा भी लगा है कि सेशन काम का है तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।